दोस्तों नमस्कार। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया और एनडीए में शामिल हो गए, मुख्यमंत्री बन गए 9वीं बार बिहार के। बहुत बड़ी चर्चा निकल करके आ गई कि भाई इसमें तो नीतीश कुमार का ही घाटा है, इसमें तो एनडीए का ही घाटा है, तो भाई गए क्यों? तो इसमें जो मामला पूरा था वो था नीतीश कुमार के करीबियों पर होने वाली कार्रवाई। यानी 23 जून को इंडिया अलायंस की बैठक नीतीश कुमार ने बुलाई थी और उसके आसपास जो है कई सारी कार्रवाई हुई, कई सारे घटनाक्रम हुए जिस पर उस समय लोगों की नज़र तो पड़ी, लेकिन उसे अब लोग जो है धीरे-धीरे कहीं न कहीं भूल रहे थे या उसे ध्यान नहीं दे रहे थे। और ये सारा जो पृष्ठभूमि बनी थी, वो कहीं न कहीं उसी सारी कार्रवाइयों और घटनाओं की वजह से बनी थी। अच्छा, दूसरा एक और कारण जो महत्वपूर्ण माना जा रहा था वो ये था कि नीतीश कुमार जब से यानी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के ये गठबंधन से जब से ये सरकार बनी थी उसमें जितने काम हुए, यानी जो नौकरियां दी गई, जो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो बदलाव हुए, उन सारी चीज़ों को अगर ध्यान में रखा जाए तो क्रेडिट जो था वो कहीं न कहीं एक तरफ़ा जो है वो तेजस्वी की तरफ जो है ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि नीतीश कुमार को तो लोग देख रहे थे कि भाई ये तो बहुत लंबे समय से थे। ये तो थे ही मुख्यमंत्री, उनके नेतृत्व में भी जो कार्य हो रहा था उसके लिए भी क्रेडिट जो था आम लोगों के बीच में वो कहीं न कहीं तेजस्वी को अधिक मिल रहा था या लोग तेजस्वी को ज़्यादा महत्व दे रहे थे। और नीतीश कुमार के लिए ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी थी, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि भाजपा भी लोकसभा में तो उनका साथ लेकर के कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट करने की कोशिश करेगी, लेकिन विधानसभा में उनके साथ होगी तब भी कहीं न कहीं उनके लिए नुकसानदायक है। और अगर आरजेडी को इस तरीके से बढ़त मिलेगी तेजस्वी यादव के इन कार्यों के नाम पर, तो उनके लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा भविष्य में जाकर के। नीतीश कुमार जो हैं, वो आपके 3rd नंबर पर जा चुके हैं यूँ ही। यदि यही स्थिति बनी रही तो उनकी जो वो 43 या 45 सीटें हैं वो और ज़्यादा घट करके वो 23 के आस-पास आ जाएँगी, जो समस्या बन जाती है उनके लिए बहुत बड़ी, कि वो एकदम से जैसे यूपी में मायावती की स्थिति एक शून्य की स्थिति बन गई है कहीं न कहीं। और बिल्कुल ही मतलब वो एकदम से सारी चीज़ें हो रही हैं, उनके कार्यकर्ता और सब कुछ होता है, लेकिन कहीं न कहीं वो किसी स्थिति में नहीं है कि कुछ बहुत कर पाएँ। और नीतीश कुमार की स्थिति लगभग वैसी ही होने वाली थी और इस चीज़ को वो बहुत अच्छी तरीके से भांप गए थे। तो ये तो हो गया मेन जो इनका तेजस्वी से जो कारण था वो जो कार्य हो रहे थे, यानी बिहार में जो शिक्षा में नौकरियाँ दी गई और सारी, क्योंकि आस-पास हमारे यूपी और अन्य लोगों से भी बहुत सारे अदर स्टेट के भी लोग जाकर के वहाँ ज्वाइन हुए और दूसरे स्टेट में भी बड़ी संख्या में जो है एक संदेश जो है ये जाने लगा कि नौकरियाँ तो भाई जो जिस बिहार के लोग ये मानते थे कि बिहार के लोग यहाँ काम करने आते हैं, वहाँ काम करने जाते हैं, दिल्ली और मुंबई और अन्य जगहों पर लेबर के तौर पर जाते हैं, उस बिहार में और अन्य आस-पास के स्टेट के लोग नौकरी करने जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा एक उलट मैसेज गया और ये पॉजिटिव बिहार के लिए भी था, बिहार की राजनीति के लिए भी था और इसका पूरा जो क्रेडिट था वो कहीं न कहीं तेजस्वी यादव को चला गया। उस हद तक जो है वो नीतीश कुमार को मिला नहीं। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण था वो था नीतीश कुमार के करीबियों पर होने वाली कार्रवाई। उसकी एक लिस्ट इधर मैं आपको दिखा देता हूँ और मैं फटाफट आपको 2 मिनट के अंदर सारी चीज़ें बता देता हूँ। क्रम से क्या-क्या हुआ था। यानी 23 जून 2023 को नीतीश कुमार ने पहली बैठक बुलाई थी इंडिया अलायंस की, इंडिया अलायंस, जिसे ये माना जा रहा था कि इसके पास करीब 60 या 67% के आसपास जो है 63% के आसपास वोट परसेंटेज है टोटल का, और इस वजह से मोदी जी जो है बहुत बड़ी समस्या में आ सकते हैं। ठीक, 19 जून को, यानी उसके पहले ही 19 जून को जो है गब्बू सिंह, यानी जो आपके इनके लल्लन सिंह के बहुत ही करीबी थे, उन पर ईडी केस दर्ज करती है और कार्रवाई वगैरह की प्रक्रिया शुरू होती है। 22 जून, यानी 23 जून को बैठक थी, 22 जून को इनके एक जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनके रिश्तेदार थे कारू सिंह, उन पर कार्रवाई होती है। उसके बाद 28 अगस्त को इनके एक और सेठ जी थे, उन पर कार्रवाई के लिए समन भेजा जाता है ईडी के द्वारा और नवंबर 2023 को उनको गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, विधायक जी को। अच्छा, इन सारी चीज़ों के बीच में ये जो 3-4 लोग थे ये अपने लेवल पर कहीं न कहीं व्यवसायी थे या बड़े स्तर पर इनके यहाँ कार्रवाई हुई है, उसमें जो मामले थे वो करीब 100-100 करोड़ के निकले। तो आप इनसे समझ सकते हैं कि जो पार्टी के लिए इन लोगों का क्या महत्व रहा होगा। कोई भी पार्टी जो है वो यूँ ही तो चलती नहीं है, उसको चलाने के लिए बहुत सारा फाइनेंस और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसा संभव है कि ये लोग से कहीं न कहीं मैनेजमेंट जो है होता रहा हो या जो भी हो, पर इन लोगों पर कार्रवाई हुई और ये लोग जो थे जेडीयू के बहुत ही ख़ास थे।
यानी आप तो एक तो रिश्तेदार ही निकल गए उनके फाइनेंस मिनिस्टर के, और दूसरा लल्लन सिंह के एक बहुत ही प्रिय थे, बताया जा रहा है कि उनके बहुत ही खास थे। बाकी और ये जो लोग भी जो थे वो एक जो इसमें एमएलसी जो थे वो नीतीश कुमार के बहुत खास बताए जा रहे थे, और वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर पर जो है वो फाइनेंस वगैरह के मामले में काफ़ी ठीक ठाक उनकी स्थिति थी। तो ये सारी प्रक्रिया जो है चलती है आपकी जो है सितंबर तक। सितंबर के बाद अक्टूबर में कुछ छिटमुट और कार्रवाइयाँ होती हैं, लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार की जो भाषा थी वो बदलने लगती है। नवंबर वगैरह में आते आते जो है स्थिति ये होती है कि नीतीश कुमार जो है धीरे धीरे उस तरीके की भाषा, और वो मोदी जी के खिलाफ हो चाहे वो बीजेपी एनडीए के खिलाफ हो, तो वो सारी चीज़ें नहीं। और दिसंबर में जो है इन्होंने कहीं ना कहीं परिवारवाद को लेकर के और कई ऐसी सारी चीज़ों पर सवाल उठाए या अपने बयान दिए, जिसको ये माना गया मीडिया के द्वारा भी और कई लोगों के द्वारा कि नीतीश कुमार जो है वो तेजस्वी यादव पर कहीं ना कहीं निशाना साध रहे हैं। तो स्थितियां कैसे धीरे धीरे बदल रही थी, और जनवरी आते आते आपने देखा ही वो सारा चीज़ें कैसे हुई और क्या क्या हो गया। तो मेन जो दो कारण थे वो यही थे, माना ये जा रहा है। अच्छा, एक और चीज़ इसमें थी कि बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स जो थे, यानी जो प्रशासनिक अधिकारी जो थे, जो इन लोगों से जुड़े हुए होते हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं सख्ते में थे, क्योंकि जो ये कार्रवाइयाँ हुई थी वो बहुत ही बड़े लोगों पर हुई थी। ये जो 4-5 नाम हमने किया, इनके सिवा और भी कई छोटे छोटे नाम थे जिनको रडार पर लिया गया और जिन पर कुछ ना कुछ जो है घेराबंदी कार्रवाई। और एक चीज़ और हुई थी, जो लास्ट में उनके एमएलसी या जो थे उनके यहाँ से एक डायरी भी मिली थी। उस डायरी का भी जिक्र हुआ था कि एक लाल डायरी जो आपकी राजस्थान में जैसे अशोक गहलोत को एक बार आया था कि लाल डायरी मिली है, लाल डायरी मिली है, उसमें इनका नाम है उनका नाम है, उस तरीके से वहाँ भी एक डायरी मिली थी। और उस डायरी को लेकर के एक और बहुत आपको जानकारी दे दें कि वो जो व्यक्ति हैं वो इसके पहले आरजेडी में थे, यानी लालू जी के साथ में रहे हैं, उसके बाद वो नीतीश के साथ आए हुए थे। तो उसमें अभी ये संदिग्ध ही था, क्योंकि डायरी जो थी वो खुल करके सामने न आई, ना ही किसी ने उसके बारे में कुछ बताया। तो ऐसा भी उसमें एक संभावना जताई गई थी कि शायद जो है उस डायरी से संबंधित हो सकता है कुछ दस्तावेज जो है वो आरजेडी से भी जुड़े हुए हों। बहरहाल अभी वो मतलब कहीं बंद है, तो उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। ये सारी दो जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो ये थी, इस आधार पर ही जो है क्योंकि फ़ायदा नुकसान जो था वो इससे आप समझ सकते हैं किसका कितना फ़ायदा है, किसका कितना नुकसान है। नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, भाजपा पे जो है अपने दम पर बिहार में आने के लिए लड़ रही है, और आरजेडी जो है यानी लालू यादव या तेजस्वी यादव अपने दम पर इस समय बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इस चीज़ से दोनों लोग घबराए हुए हैं, और नीतीश कुमार को यही लगता है कि अगर आरजेडी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ी तो फिर उनका सीएम बने रह पाना तो मुश्किल हो जाएगा। दूसरी चीज़ भाजपा के लिए भी है कि भाजपा भाई किसी भी स्टेट में है, जैसे यूपी में देखिए किस तरीके से धीरे धीरे वो अपने लिए जगह बनाती गई, और फिर आज की डेट में अगर देखा जाए तो फिर यूपी से उसे हटा पाना तो एक तरीके से मुश्किल ही लग रहा है। अभी के जो हालात हैं उस हिसाब से नीतीश कुमार 2025 के बाद बिहार के सीएम नहीं रहेंगे, ऐसी संभावना पूरी रूप से है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि शायद इस चीज़ को नीतीश कुमार भी समझते हैं, और उन्होंने किसी राज्यपाल वगैरह की डील हो सकता है एनडीए के साथ की हो, और बिहार को वो अब छोड़ने के मूड में हो कि भाई बिहार को छोड़कर सेंटर की राजनीति में शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि आरजेडी का जो बढ़ता वर्चस्व है बिहार में अब उसे रोक पाना शायद इनके लिए मुश्किल होगा। तेजस्वी यादव ने जो ये 17 महीने के कार्यकाल में जो सारी चीज़ें की, जो सारे नौकरियां और सारे शिक्षा और स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में जो उन्होंने विकास के कार्य किए हैं, उस पर भी उन्हें बहुत ही बड़ा एक प्लस पॉइंट मिलता हुआ नजर आया। उसके लिए क्रेडिट जो था वो नीतीश कुमार को ना मिल करके पूरा जो है वो तेजस्वी की तरफ चला गया। और कहने वाली बात भी यही थी कि भाई नीतीश कुमार लंबे समय से करीब 17 साल से सीएम रहे हैं, लेकिन वो 17 महीने में जो कार्य हुआ है वो 17 साल में नहीं हुआ है। क्या होगा भविष्य में उसके बारे में अभी से कुछ कहना तो मुश्किल है, लेकिन लोगों में जो पब्लिक ओपिनियंस निकल कर के आ रहे हैं, और लोगों का भी ऐसा मानना है कि नीतीश कुमार की वजह से नहीं, ये सारा चीज़ जो हुआ वो तेजस्वी यादव की वजह से हुआ है। और तेजस्वी यादव के बढ़ते वर्चस्व को देख करके या उनकी जो लोकप्रियता थी उसे बढ़ता हुआ देख करके कहीं ना कहीं नीतीश कुमार घबराए हुए थे कि अगले इलेक्शन में कहीं ये पूर्ण बहुमत में आ गए तो हमारा क्या होगा। इसलिए वो एनडीए की तरफ गए, और एनडीए की
लिए जो है प्लस पॉइंट ये है कि भाई उनके साथ मिल करके लोकसभा में इन्होंने करीब ठीक ठाक सीटें निकाल ली थी। अगर इस समय कुछ नुकसान भी हो गया तो भी वो मैनेज कर लेंगे, क्योंकि अपोजिट में रहेंगे तो आधे आधे नुकसान है, तो कुछ मैनेज कर लेंगे। लेकिन विधानसभा में जो है वो इसका फायदा जो है जबरदस्त तरीके से उठा सकते हैं। बहरहाल अभी भविष्य में है सब कुछ, देखिए क्या होता है क्या नहीं होता। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे किसी और चर्चा में, तब तक के लिए नमस्कार।